नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के अंक में हम बात करेंगे 5G सेवा की। जी हां, 5th जनरेशन सर्विस की। 1 अक्टूबर 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान पे इसका सांकेतिक उद्घाटन किया। जिस समय यह उद्घाटन हो रहा था उस समय भारत की 3 सबसे बड़ी टेलीकॉम कम्युनिकेशन कंपनीज के ऑनर यानी कि सर्वे सर्वा उपस्थित थे। जी हाँ, जियो की तरफ से मुकेश अंबानी, एयरटेल की तरफ से सुनील भारती मित्तल और वोडाफोन की तरफ से कुमार मंगलम बिड़ला। मित्रों, जैसे ही हम 4G सेवा को 5G सेवा में परिवर्तित करते हैं, इसकी गति 10 से 15 गुना बढ़ जाती है। यानी कि शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल आदि जितने भी जगत हैं उसमें बड़ी तीव्रता आएगी। मित्रों, बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम ये बता दें कि भारत की IIT मद्रास ने पहले ही इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग कर लिया था, जिसकी जानकारी मंत्री वैष्णव ने दी है। मित्रों, ये समय है अक्टूबर के महीने का और एक फेस्टिव सीजन चल रहा है, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली। तो एक तरह का बम्पर धमाका है, बम्पर सुविधा है इन कंपनियों द्वारा। चूँकि वर्तमान समय में जो सुविधा हमको 4G के लिए जितने पैसे में मिल रही थी, उतनी ही पैसे में उतनी ही सुविधा 5G की हमको प्राप्त होगी, जिससे डिजिटल ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र और डाउनलोडिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। मित्रों, बात आगे बढ़े उसके पहले ये बात कर लेना ज़रूरी है कि जिस प्रकार भारत में 5G सर्विस लॉन्च हुई है, उसके पहले भारत के अन्य किन किन देशों में यह प्रारंभ है। जी हाँ, कनाडा, अमेरिका, साउथ अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, कुछ अफ्रीकी कंट्रीज़। भारत के आसपास के, भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें चीन, दक्षिण कोरिया, ये ऐसे देश हैं। भारत के निचले स्तर पर स्थित देश श्रीलंका, जो कि अपार संकट से जूझ रहा है, फिर भी उसने इस 5G सेवा को लॉन्च किया है और धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। भारत की एक संस्था ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने इस सर्विस के लॉन्च होने से पहले ही भारत के 4 महत्वपूर्ण स्थानों पर इसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया था और 1 अक्टूबर 2022 को जब माननीय प्रधानमंत्री ने इसका सांकेतिक उद्घाटन किया, तत्समय से ही उन 4 स्थानों पर इस सेवा को लॉन्च कर दिया गया है। ये 4 स्थान कौन कौन से हैं? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु मेट्रो, भोपाल स्मार्ट सिटी और कांडला पोर्ट। इसके अलावा 13 भारत के अन्य प्रदेशों में 13 स्थान चुने गए हैं, जिनमें से कुछ दिनों में ही, जैसे ही वहां पर सफल परीक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, यह सुविधा लॉन्च कर दी जाएगी। तीनों महत्वपूर्ण टेलीकॉम कंपनीज ने ये कहा है कि 2023 के अंत तक हम लगभग सारे जगहों पर वह स्थापना और अवस्थापना का कार्य पूरा कर लेंगे, जिससे इस सर्विस को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, जबकि हम बात कर रहे हैं 5G सर्विस की, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले कई सालों से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है या यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि 5G सर्विस के रेडिएशन के कारण बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा गया था कि कोरोना जैसी महामारी 5G सर्विस के रेडिएशन के कारण ही हो रही है। लेकिन मित्रों, जिन देशों में 5G सर्विस लॉन्च नहीं की गई थी, वहाँ पे भी रेडिएशन फैला और कई सारे देश ऐसे हैं, जैसे कि हमने पहले बात भी की कि वहाँ 5G सर्विस पहले से लॉन्च कर दी गई है, वहाँ पे भी रेडिएशन फैला। यह कोरी अफवाह थी जिसका कई बार स्तरीय स्तर पर खंडन किया गया है। 5G सर्विस या किसी भी प्रकार के टेलीकॉम सर्विस रेडिएशन की वजह से कोई बीमारी फैल नहीं रही थी। कुछ दिनों पहले, लगभग सन 2017 में एक केस फाइल किया गया था और वो केस BSNL के ऊपर फाइल किया गया था। हरीश चंद्र तिवारी ने एक केस फाइल किया कि इस टावर के नज़दीक मेरा घर होने के कारण मुझे कैंसर हो गया है। वह केस लंबे समय तक चला। कुछ अदालती कार्रवाइयों के तहत और प्राप्त कुछ साक्ष्यों के तहत उस टावर को वहां से हटवाया भी गया। लेकिन जब यह न्यायालयिक प्रक्रिया आगे बढ़ी और धीरे धीरे साक्ष्यों को एकत्र किया गया, तब यह पाया गया कि इस प्रकार के रेडिएशन से कभी भी कोई बड़ा रोग नहीं होता है। लेकिन न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अधिक से अधिक साक्ष्य संग्रहित किए जाएं।
अगर कभी भी इस प्रकार की कोई भी शंका होती है और उस पर साक्ष्य उपस्थित होते हैं तो इसके विषय में गंभीर निर्णय लिए जाएंगे। WHO ने कोरोना महामारी के समय भी यह स्पष्ट किया था कि किसी भी प्रकार के टेलीकॉम रेडिएशन की वजह से इस प्रकार की कोई बीमारी फैल नहीं रही है। तो स्पष्ट है मित्रों कि 5G रेडिएशन से प्रगति के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैल रही है। अगर इस तरह के कोई भी साक्ष्य अग्रिम भविष्य में प्राप्त होते हैं तो उसके ऊपर भारतीय न्यायालय कड़े से कड़े निर्णय लेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।